महविश, आप तो बच्चों के हकूक़ के हवाले से खासी सरगर्म रहती हैं। चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी तो सबसे पहले ये है कि जज साहब के घर ये जो बच्ची थी, ये तो वैसे भी चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी है। उसके अलावा फिर इस तरह तशद्दुद किया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो क्या वजह है? आए रोज़ ऐसे वाक़यात हमें पाकिस्तान में देखने में आ रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मदु करने के लिए। इसके लिए जैसे कि आपने खुद भी अर्ज किया है कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर ईसीए जो हमारा एक्ट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 16 साल से कम उम्र बच्चा या बच्ची को आप घरेलू मुलाजमा नहीं रख सकते। और एक जज के घर पे अगर इस तरह की मिसाल हमें मिलती है तो हम क्या और बात कर सकते हैं। इसीलिए हम ये इस चीज के ऊपर जोर भी देते हैं कि हमारे यहाँ पे कवानीन तो बहुत है, हम्म। पाकिस्तान में हम बहुत सारे कवानीन बना चुके हुए हैं, लेकिन उनकी अमल दरामद के लिए हमें काम करने की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ही ये हम्म। सब कुछ हो रहा है। आप ये देखें कि एक तो लॉ के खिलाफ एक कम उम्र बच्ची को मुलाजमा रखा गया। फिर आप मुझे ये बताएं कि आप इस्लामाबाद जैसे शहर में रह रहे हैं और हम लोग कोई भी मुलाजिम अगर अपने ऑफिस में अपने घर में रखते हैं तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाती है। तो क्या उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म जब फिल किया, क्या हमारे जो पुलिस के अदारे हैं उन्होंने इस पे एक्शन लिया कि कम उम्र बच्ची हम्म। आपके घर पे मुलाजमा क्यों है? फिर उन्होंने, आप जैसे बयान कर रहे हैं कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक लिवर डैमेज्ड है, उनके जिस्म के बहुत सारे हिस्सों में ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है, फ्रैक्चर्स हैं। आप एफआईआर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर ही इतनी बोगस किस्म की है जब उस एफआईआर में तशद्दुद की दफात को नहीं शामिल किया गया, एंटी ट्रैफिकिंग की दफात को नहीं शामिल किया, क्योंकि शी वॉज इन टू अ बॉन्डेड लेबर। 6 माह से अगर वो वहां पर थी और वो काम कर रही थी तो बॉन्डेड लेबर के खिलाफ हमारे पास लॉ है। लेकिन उसके ऊपर जब आपने दफा शामिल नहीं की है तो इस तरह की एफआईआर से आप मुझे बताएं जज साहब को या उनकी अहलिया जिन्होंने ये तशद्दुद किया है, हम किस तरह से कटहरे में लाके खड़ा करेंगे और किस तरह से कल्प्रेट्स को हम लोग कहेंगे कि जी आप इसके जवाब में हैं, या जो मजलूम है उसको इंसाफ मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इसी चीज के ऊपर काम करने की जरूरी है। साथ साथ जैसे मीडिया इसके ऊपर आवाज उठा रहा है, हम सबको इस पर काम करने की जरूरत है। 10 साल का सिर्फ मैं आपसे अगर डाटा शेयर करूं तो 140 से भी ज्यादा केस रिपोर्टेड हुए हैं, और ये मैं रिपोर्टेड केसेस की बात कर रही हूँ। अनरिपोर्टेड केसेस के बारे में तो हम्म। हम अभी बिल्कुल लाइल्म है। इसमें से भी देखा जाए तो 79% पंजाब से केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, हम्म। कोई 14% सिंध से आ रहे हैं, 1% इस्लामाबाद में, क्योंकि छोटा सारा शहर है हमारा कैपिटल, लेकिन वहां पे भी 1% वहां से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और किसी तरह से केपी में भी यही सिचुएशन अच्छा है। महविश, ये इसमें बताएं कि ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि इतने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और ये बात ठीक है, अगर रिपोर्टेड केसेस की तादाद इतनी है तो इससे 10 टाइम ज़्यादा उन केसेस की तादाद होगी जो रिपोर्ट ही नहीं हुए ना। अब ये बताएं क्या वजह है? कानून साजी नहीं है, कवानीन मौजूद हैं, या मसला उनकी इम्प्लीमेंटेशन का है? आपको कहाँ लूप होल्स नज़र आ रहे हैं? लूपहोल्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की जो है हैसियत के ऊपर मैं उससे बात करूंगी। कवानीन है, जैसे मैंने पहले भी आपसे जो है कानून शेयर हम्म। किया कि ईसीए 1991 के अंडर जो है बैन किया गया है, 16 साल से कम उम्र बच्चे को आप एम्प्लॉयड नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास आर्टिकल 25A है जो कहता है कि 5 से 16 साल का बच्चा मुफ्त और लाजिम तालीम हासिल कर रहा होगा। तो हम्म। अगर देखें वो बच्ची 14 साल की थी और अगर वो तालीम हासिल कर रही होती तो इस तरह से घरेलू मुलाजमा ना होती और इस पे तशद्दुद भी ना होता। हम्म। तो इसीलिए हम इस चीज पे बात करते हैं कि हमें इम्प्लीमेंटेशन और जितने भी कवानीन है उसकी अमल दरामद पे सख्ती से काम करना है। बिल्कुल। क्योंकि अगर इन पे अमल दरामद नहीं होगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। इसी तरह के आए दिन हमें केस सुनने को मिलेंगे, जैसे तैयबा का केस हमें सुनने को मिला, उजमा का केस था, या जोहरा का केस हमें देखने को मिला। इसी तरह से और बहुत सारे नाम, शादिया मसीह भी आप भूले नहीं होंगे। तो जब तक हम इन कवानीन की अमल दरामद नहीं करेंगे फायदा नहीं होगा। और इस तरह के केस, क्योंकि ये टेस्ट केस है, जैसे तैयबा टॉर्चर केस में आपको याद होगा इसी तरह की नोयत का था, जज साहब और उनकी अहलिया ही ने उन पर भी तशद्दुद किया था और उनको सजा दी गई थी। तो इसको भी एक टेस्ट केस बनाया जाए ताकि दोबारा इस तरह का केस सामने ना लेकिन आए। शाजिया, अगर एक बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए इदारे भी बनाए गए हैं, जिनमें से एक इदारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, जिसका मकसद ही ये है कि कहीं कहीं भी जो चाइल्ड लेबर है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो, बच्चों के हकूक़ के हवाले से बात की गई है। तो इन इदारों के रोल के बारे में बताइएगा। क्या हमारे ये जो ऐसे इदारे हैं जिनका मकसद ही यही है कि बच्चों के साथ ज़्यादती ना हो, उनके साथ कोई ऐसा सलूक या रवैया ना रवा रखा जाए, ये इदारे सही तरीके से काम कर रहे हैं? आपको क्या लगता है?
बिल्कुल ये इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन इस सब में मुझे आपको और तमाम जितने भी शहरी हैं उनको अपना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये केसेस रिपोर्ट नहीं होंगे, किसी इदारे को इल्म नहीं होगा, जिस तरह मैं रिपोर्टेड केसेस की आपको बात कर रही हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि किसी ने अपने बच्चे को मुलाजमा के तौर पे यहाँ पे भेजा है या ये बच्चा इस तरह से यहाँ काम नहीं कर रहा। इसीलिए मैं ये भी कह रही हूँ कि हमें भी आगाही जो है उसको लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। जितनी अवेयरनेस होगी, क्योंकि माँ बाप के लेवल पे भी देखा जाए तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि आपको ये वाली सहूलियात मैसर हैं, बिस्प जैसे प्रोग्राम, इस तरह के बहुत सारे बिल्कुल। प्रोग्राम है कि आप अपने बच्चों को खुदारा इस तरह से तशद्दुद के लिए और खुला मौत के मुंह में मत भेजिए, बल्कि आप वहां से अपनी जो है इनकम को जनरेट कर सकते हैं, आपका लाइवलीहुड मेंटेन और सस्टेन हो सकता है। लेकिन अपने औलाद को प्यार कीजिए, अपने पास रखिए, ताकि इस तरह से कोई उसको तशद्दुद का निशाना ना बनाए। अच्छा महविश, ये बताइएगा कि ऐसे बच्चे जो इस ट्रॉमा से गुजरते हैं, जिन पर इस तरह का तशद्दुद होता है, साइकोलॉजिकली उनकी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? किस तरह की तकलीफ़ और कर्ब से वो बच्चे गुजरते हैं? देखिए, बहुत अज़ियतनाक रहता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि आप और मैं तो सिर्फ सुन के और इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर पा रहे, उसका दर्द जो है महसूस कर पा रहे हैं। तो जिस इंसान के ऊपर ये चीज़ गुजरती है वो तो वही बता सकता है। और बिल्कुल जैसे आपने बताया कि साइकोलॉजिकली लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, उस ट्रॉमा से वो बच्चे निकल ही नहीं पाते। आपने जैसे शुरू में ही अर्ज किया कि हमने भी वो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, इवन कि डॉक्टर उस बच्ची को अगर टच करने के लिए, चेक करने के लिए जाता है, तो वो एक ही तरह के जुमले बार बार दोहराती हैं कि मुझे मत मारें, मुझे दर्द हो रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगाएं कि अगर उस बेचारी बच्ची के सर के जख्मों की यह हालत है कि उसमें कीड़े पड़ गए हैं या फ्रैक्चर्स हो गए हैं, या जैसे मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट के बारे में और हवाला दिया है कि लिवर डैमेज है या ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है, एक तो जिस्मानी तौर पे हमें नहीं पता कि वो बच्ची दोबारा रिकवर कर पाती है, या उसको इस तरह से डिसेबिलिटी के साथ जीना पड़ेगा, या खुदा ना खास्ता ऐसा ना ही हो। लेकिन जो ज़हनी तौर पे आप बात कर रहे हैं, तो वो ट्रॉमा अभी भी उसके जो है रवैये से पता चलता है। और कितना लंबा अरसा तक ये ट्रॉमा के अंडर वो रहेंगी, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उस बच्ची पे जो है डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इसमें से रिकवर करती है। और इसके लिए हम सब यही कोशिश कर बिल्कुल सकते सही हैं। है, मैं जिस्मानी इसी दाग इसी उसके जिस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उसकी तस्वीरों को बार बार हर जगह शेयर ना करें। आपने अगर किसी तस्वीर को शेयर भी करना है सोशल मीडिया पे, तो उन कल्प्रिट्स की तस्वीरों को शेयर करें। उस बच्ची ने अगर जीना है, आगे बढ़ना है, और वो बाद में इन चीजों को देखेगी, तो वो उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा। बिल्कुल, और ये भी बात सही कही है आपने, उसके जिस्मानी जो ज़ख़म हैं वो अगर भर भी जाएं, लेकिन जो साइकोलॉजिकली उस बच्ची के जहन में जो नक्शा बैठ चुका है, साइकोलॉजिकली जो ज़ख़म है उनको शायद हील होते हुए बहुत टाइम लग सकता है। लास्टली ये बताइएगा महविश के हम हर केसेस में जो इससे मिलते जुलते केसेस हैं, उनमें एक चीज़ हम बड़ी मुश्तरक और कॉमन देखते हैं कि जो ताकतवर पार्टी होती है, जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, उनकी जानिब से पैसे का लालच भी दिया जाता है, उसके अलावा धमकियां भी दी जाती हैं ज़ोर ज़बरदस्ती करके कि किसी तरीके से मामले को रफ़ा दफ़ा किया जाए। अब वो कमज़ोर जो लोग हैं, मुलाजिम होते हैं, तो वो बेचारे डर जाते हैं, खौफ से पीछे हट जाते हैं, पैसे का लालच दे के जान छुड़वा ली जाती है। आप नहीं समझती कि ऐसे तमाम केसेस में रियासत को फ़रीक होना चाहिए, रियासती वकील जो है उसमें उसको खुद मुद्दई बनना चाहिए? बिल्कुल, कल हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट भी किया और उसमें हमारी यही डिमांड है कि रियासत को बिल्कुल इसका मदई होना चाहिए, ताकि इस तरह का केस ना सामने आए। क्योंकि जैसे आपने फरमाया, पॉवर्टी और गुर्बत का लेवल बहुत ज्यादा है, और एट दी एंड पेरेंट्स जो है समझौता करने पे आ जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो, बल्कि इसीलिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि इसको हमें एक टेस्ट केस बना के रखना है, और ऐसी उनको सजा भी देनी है कि इबरत का निशान बने, और हमें दोबारा इस तरह के कोई केसेस देखने या सुनने को ना मिले। हम और रिजवाना नहीं चाहते हैं, हम इन सब चीजों को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, और अल्लाह करे ये चीज़ें ये ख़त्म भी हों, और ये ख़त्म तब ही होंगी कि जब इन लोगों को सज़ाएं दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया महविश कियानी आपके वक्त का। और ये जो है, ये जो कमसिन मुलाजमा है, इसके चाहे जिस्म के ज़ख़म जो हैं वो भर भी जाएं, उसकी तकालीफ दूर हो भी जाएं, लेकिन साइकोलॉजिकली जो असरात उस बच्ची के उस पर होंगे, शायद उन असरात, उस ट्रॉमा से वो बच्ची को निकलते हुए एक बहुत तवील अरसा दरकार है।